हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम। और आज हम चैप्टर 16 पढ़ेंगे। इट्स ऑल अबाउट लाइट। सो लेट्स स्टार्ट। टू सी पर्सन एंड ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू, दिस रिक्वायर्स एसेंशियली टू थिंग्स, लाइट एंड आईज। अब कुछ भी हमें देखना होता है तो उसके लिए हमें सिर्फ दो चीजों की बहुत जरूरत है, एक तो लाइट और दूसरी आईज। सिर्फ आईज होने से हम सब कुछ नहीं देख सकते, क्योंकि आपने देखा होगा जब अंधेरा होता है तो हमें कुछ नजर नहीं आता, हमारी विजन जीरो हो जाती है। तो हमें लाइट भी चाहिए और आईज भी चाहिए। सो देयर आर टू नेसेसिटीज, दिस रिक्वायर्स टू एसेंशियल थिंग्स, एंड दैट इज लाइट एंड आईज. Eyes alone cannot see any object. We can see those things and objects which emits or reflect light. जो चीजें या तो एमिट करती हैं लाइट, लाइट देती हैं, या फिर लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, हम सिर्फ उन्हीं चीजों को देख सकते हैं. लाइट हेल्प अस टू सी थिंग्स. और रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. ये बात को आपको याद रखना है, ये एक डेफिनेशन है. व्हाट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट? दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. लाइट हमेशा सीधी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. अब जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं चीजें, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. इसके कुछ लॉज हैं, दो इंपॉर्टेंट लॉज हैं. द रे ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर मूव और रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन, वो दूसरी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होता है. ये जैसे इंसिडेंट रे है, ये आपकी आ रही लाइट है और ये रिफ्लेक्ट होती हुई लाइट है. जब ये रिफ्लेक्ट होती है तभी हमें कुछ नजर आता है. ये जो सेंटर वाला परपेंडिकुलर टू सरफेस है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल. द लाइट फॉलिंग ऑन द मिरर इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे. ये जो लाइट है ये मिरर पे या किसी भी सरफेस पे फॉल करती है तो हमें इसे इंसिडेंट रे कहते हैं. एंड द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे. और ये जब रिफ्लेक्ट बैक होती है तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे बन जाती है. नॉर्मल जो होता है, अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन रिप्रेजेंटिंग द मिरर एट द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक द मिरर. तो अब जहां ये रे स्ट्राइक कर रही है मिरर से, वहां से एक रिफ्लेक्टेड रे जाती है और इसके सेंटर से हम परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? हम कहते हैं उसे नॉर्मल. एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल फाउंड बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये जो आपकी इंसिडेंट रे आ रही है और ये जो सेंटर में आपने इक्वल ड्रॉ कर रखी है, रेड कलर की लाइन जो है, ये नॉर्मल है, विच इज कॉल्ड नॉर्मल. तो यहां पर ये जो एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ और इंसिडेंट रे के साथ, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. इसी तरह यहाँ एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन है, जो ये रिफ्लेक्टेड रे के साथ और नॉर्मल के साथ बन रहा है, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है. और नीचे ये आपका प्लेन मिरर शो किया गया है. नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. हमें पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो होते हैं. हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, हमें इन चीजों के बाद ही समझ आएगा. यहाँ ये जो मिरर है, इसके ऊपर इंसिडेंट रे आ रही है और यहीं से ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है. बीच में आपका नॉर्मल है. तो ये जो एंगल्स बने हैं, एंगल आई एंड एंगल आर, ये हमेशा इक्वल होंगे, ऑलवेज इक्वल. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. हियर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and the normal ray at the point of incident all lie in the same plane. ये सारे ही एक ही प्लेन पे लाई करेंगे. ये देखिए आपकी ये रे है, आपकी इंसिडेंस रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है और बीच में आपका जो नॉर्मल है, ये सब एक ही प्लेन पे लाई करेंगे. एंड दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. और ये लॉज हमेशा ऐसे ही वर्क करेंगे. दीज बोथ आर टू इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. बीम एंड रेज. अभी हमने
हम जो भी कहते हैं रे ऑफ लाइट, है ना, लेकिन जो रे होती है, रे ऑफ अ लाइट इज अ पाथ along which light travels. It is represented by a line with an arrow to indicate the direction. ठीक है, एक रे जो होती है सिर्फ एक लाइन में रिप्रेजेंट की जाती है. बीम जो होता है, बीम ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लाइट रेज. जब ये रेज का बहुत सारा कलेक्शन बनता है तब हम उसे बीम कहते हैं. लेकिन यहाँ पर हम जो है बार बार बीम ऑफ लाइट नहीं कहेंगे, हम रेज ही कहते हैं. सो पैरेलल बीम ऑफ लाइट होती है, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट होती है और कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट होती है. 3 तरह की बीम ऑफ लाइट हो सकती है. फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर. अब प्लेन मिरर जो आप अपने घरों में भी देखते हैं, शीशा देखते हैं, तो अब इसके ऊपर जो इमेज फॉर्म होती है वो क्या होती है? वर्चुअल इमेज, द इमेज विच कैन बी सीन ओनली इनटू अ मिरर बट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन. जो हम इमेज अपनी मिरर के अंदर देखते हैं वो वर्चुअल इमेज है, एंड इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन. रियल इमेज जो होती है, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज. तो रियल इमेज वो इमेज होती है जिसे आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं. इसकी एक्टिविटीज भी आपके चैप्टर में अवेलेबल. नाउ डिफरेंस क्या होता है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में? रियल इमेज इट कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन. रियल इमेज इज इन्वर्टेड, virtual image is always erect but laterally inverted. The ray of light after reflection or refraction actually meet at a point, और virtual image में the ray of light after reflection or refraction appears to meet at a point. So image you see in a mirror is virtual and cannot be obtained on screen, है ना. आपको erect image दिखती है मिरर में, और ये जो है आप इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन. सो मिरर फॉर्म एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आपने मिरर में देखा होगा, आप जितना मिरर से दूर होते हैं ऐसा लगता है कि अंदर भी आपकी जो इमेज है वो मूव कर रही है. आप मिरर के पास जाएंगे तो आपकी इमेज भी उतनी ही आगे आ जाती है. तो जो मिरर में इमेज फॉर्म होती है वो ऑब्जेक्ट से सेम डिस्टेंस होती है बिहाइंड द मिरर ऑल्सो, जितना वो फ्रंट में होती है. Characteristics of the image formed by a plane mirror. अब ये जो प्लेन मिरर में हमारी इमेज फॉर्म होती है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दिस पॉइंट हैज टू बी लर्न, अच्छे से याद करिए. द इमेजेस एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट. हमने पहले भी पढ़ा. द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट, सीधी रहेगी इमेज आपकी. इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. ऐसे आप पास आएंगे तो आपका फेस बड़ा उतना दिखेगा, पीछे जाएंगे तो वो सेम साइज दिखता है. द इमेज इज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल विच मीन्स सच एन इमेज कैन नॉट बी कॉट ऑन अ screen. The image is laterally inverted, but that is the right side of the object appears as the left side of the image. Laterally inverted का मतलब होता है कि आपका जो, अगर आप राइट हैंड को हिलाएंगे तो आपको वो इमेज में लेफ्ट नजर आएगा. इसी तरह जो एम्बुलेंस होती है उसके ऊपर जो उसके अल्फाबेट्स है उल्टे लिखे जाते हैं. क्यों? क्योंकि जब आप अपने कार ड्राइव कर रहे हैं उसके ग्लास में देखते हैं तो आपको वो सीधा नजर आता है. तो इस तरह से जो है ये इमेजेस जो होती हैं वो लेटरली इन्वर्टेड होती हैं. रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. अब ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एक रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या होता है. सो व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रफ सरफेस आर नॉट पैरेलल, द रिफ्लेक्शन इज नोन एज इररेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो अगर कोई भी रफ सरफेस है, जैसे यहाँ पे हमारी फिगर ए के अंदर ये सरफेस बहुत ही ज्यादा रफ है, तो यहाँ से अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट भी आ रही है लेकिन वो जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो अलग अलग साइड्स में जा रही है, वो पैरेलल नहीं जाएंगी. तो ये एक इरेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहलाता है. देन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस. अगर यही सरफेस स्मूथ हो जाए, कोई शाइनी सरफेस हो जाए, या फिर सबसे अच्छा जो आपका एग्जांपल है वो है मिरर का, तो इससे जो रिफ्लेक्ट होंगी रेज वो भी पैरेलली होंगी, इज इन वन डायरेक्शन, इज नोन एज रेगुलर
रिफ्लेक्शन, तो यहाँ फिगर बी जो है रेगुलर रिफ्लेक्शन शो करेगी. सो इरेगुलर रिफ्लेक्शन इज कॉज्ड बाय इरेगुलरिटीज इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. यहाँ पे सरफेस ही खराब है, इसलिए ये इरेगुलरिटीज आ रही हैं. नॉट ड्यू टू द फेलियर ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैसे के वैसे ही है. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड फॉर एवरी सरफेस. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा काम करेगा. तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फेल हो गया है. नो, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द irregularities in the reflecting surface. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे irregular surface के, जैसे कि कार्डबोर्ड, ब्रिक, बुक etc. So examples of irregular surfaces, सॉरी यहाँ पर ये रेगुलर surfaces हैं. तो रेगुलर surfaces में आपका आएगा मिरर, पॉलिश्ड शीट या फिर आयरन. कोई भी चमकदार चीज, लस्ट्रस चीज जो होती है वो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन शो करती है. अब कुछ हाइलाइट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है विच यू शुड नो. लेटरल इन्वर्जन अभी हमने पहले भी पढ़ा. दिस फिनोमिना ऑफ लेफ्ट अपीयरिंग राइट एंड राइट अपीयरिंग लेफ्ट ऑन रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन मिरर इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन. ल्यूमिनस बॉडीज क्या होती हैं? Any object that produces its own light is said to be luminous. For example, sun, bulb, fluorescent tube, etc. जो भी चीज अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करती है ना. कैंडल भी जो होती है, अगर वो जल रही है कैंडल तो वो भी एक ल्यूमिनस बॉडी बन जाती है. अब नॉन ल्यूमिनस बॉडीज क्या होती है? द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट्स, उनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती, आर सेड टू बी नॉन ल्यूमिनस. फॉर एग्जाम्पल अर्थ एंड मून. अब मून जो है हमें क्यों दिखता है? क्योंकि वो सन का रिफ्लेक्शन उस पर पड़ता है तो हमें मून नजर आता है. तो मून की अपनी कोई लाइट नहीं है, अर्थ की अपनी कोई लाइट नहीं है. ये नॉन ल्यूमिनस बॉडीज हैं. सच टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर आल्सो नोन एज इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट. ये ल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी अपनी लाइट होती है. ये इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती. नेक्स्ट, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन. यस, अगर एक बार रिफ्लेक्ट हुई है लाइट तो अगर उसे दोबारा जो सोर्स मिलती है वो वहां से फिर रिफ्लेक्ट होती है. इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा है कि आफ्टर कटिंग योर हेयर ड्रेसर होल्ड्स अनदर प्लेन मिरर बिहाइंड यू टू शो हाउ द हेयर हैज बीन कट. You can see the hair of the back of your head. This is made possible only by double reflection. ठीक है, जब आप हेयर कट के लिए जाते हैं या पार्लर्स में जाते हैं तो आपके जो ड्रेसर्स होते हैं वो आपको आपका हेयर स्टाइल दिखाते हैं या आपका हेयर कट दिखाते हैं आपके सर के पीछे मिरर रखकर. तो वो क्या होता है? वो रिफ्लेक्शन ही रिफ्लेक्शन को शो करता है और वो आगे आपको मिरर में नजर आता है. तो some other devices such as periscope also works on the same principle. यहाँ फिगर में periscope दिखाया गया है. ये पहले क्लासेस में कुछ बच्चों ने बनाया भी होगा शायद. तो यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पर मिरर लगा हुआ है और यहाँ एक ऊपर मिरर लगाया जाता है. तो यहाँ से जब आप देखते हैं यहाँ का रिफ्लेक्शन ऊपर जाता है और ऊपर की चीज आपको इस मिरर में नजर आ जाती है. ये ज्यादातर सबमरीन्स में यूज होती है या फिर जो लोग टैंक्स के अंदर सोल्जर्स बैठे हैं वो भी पेरिस्कोप को यूज करते हैं अपनी एनिमीज को देखने के लिए. वो बाहर बाहर तो नहीं आ सकते, सबमरीन बार बार तो पानी से ऊपर नहीं आएगी, तो इसलिए पेरिस्कोप्स का यूज होता है. मल्टीपल इमेजेस. नाउ ये मल्टीपल इमेजेस क्या होती हैं? When two mirrors are placed at right angles to each other, when an object is placed in front of two plane mirrors placed at right angles to each other, three images are formed. देखो, अगर हम दो मिरर ले लें, दो प्लेन मिरर ले लें, उन्हें 90 डिग्री एंगल में कनेक्ट कर दें. आप सेंटर में जो भी एक उसके पास मिरर के आगे एक रखेंगे, कोई कॉइन रख लीजिए, कोई ऑब्जेक्ट रख लीजिए, आपको उसकी 3 रिफ्लेक्शंस नजर आएंगी. तो इसका एक फॉर्मूला है, जो कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस नजर आएंगी आपको डिपेंड करता है किस एंगल पे आपने दोनों मिरर्स को रखा है. तो अगर हम ऊपर लेंगे 360 डिग्री, 360 डिवाइडेड बाय एंगल, कितना भी एंगल, जैसे अगर मैंने 90 डिग्री पे रखा है यहाँ पे 90 डिग्री पे अगर मैंने मिरर्स को कनेक्ट किया है तो 360 डिवाइडेड बाय 90 -1, तो मुझे 3 इमेजेस नजर आएंगी. ऐसे ही आप अलग अलग एंगल्स पे रख सकते हैं, 60 डिग्री पे रख सकते हैं, 120 डिग्री पे रख सकते हैं और इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी इमेजेस देखने को मिलेंगी.
अब ये तो था कि आपने उन्हें एंगल्स पे रखा है, कनेक्ट किया है, दोनों मिरर्स को कनेक्ट किया है। लेकिन नेक्स्ट में आप पढ़ेंगे व्हेन द टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, आमने सामने रख दीजिए। दिस प्रोसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन कंटिन्यूज एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड इन द मिरर्स। अब आमने सामने मिरर को रख दिया फेस टू फेस, बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दीजिए, कोई कैंडल रख दीजिए, तो आपको बहुत सारी इमेजेस नजर आएंगी उस मिरर के अंदर। आगे वाली इमेजेस तो काफी क्लियर रहेंगी, लेकिन पीछे की इमेजेस थोड़ी ब्लर होगी, लेकिन बहुत सारी इनफिनाइट इमेजेस फॉर्म हो जाएंगी। एंड दिस आइडिया ऑफ नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर्स प्लेस एट एन एंगल टू वन अनदर इज यूज्ड इन अ टॉय लाइक कलाइडोस्कोप। अब ये कलाइडोस्कोप के टॉयज मार्केट में अवेलेबल हैं, पहली क्लासेस में बच्चों ने शायद बनाए भी हों। तो इसमें क्या होता है, इसमें 3 स्ट्रिप्स ऑफ मिरर को यूज किया जाता है, प्लेन मिरर को, उन तीनों को आपस में कनेक्ट किया जाता है। बीच में आप कुछ ब्रोकन बैंगल्स डाल सकते हैं, दूसरी साइड पे आप शीट लगा सकते हैं, होल होगा जिससे कि आप देख सकते हैं अंदर। तो अंदर बहुत तरह के पैटर्न्स बनते हैं, तो दिस इज कॉल्ड कलाइडोस्कोप। तो ये सब मल्टीपल इमेजेस जो फॉर्म होती है ये इसी वे में फॉर्म होंगी। नाउ यूजेस ऑफ प्लेन मिरर्स। अब हमने मिरर्स के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ लिया, अब हम इन्हें कैसे यूज करते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो एक लुकिंग ग्लास है, हर घर में होगा, आजकल बाथरूम्स में होते हैं, वॉशरूम्स में, या हर जगह आपको प्लेन मिरर्स देखने को मिलेंगे, लेडीज के पर्स में प्लेन मिरर्स मिलेंगे। तो प्लेन मिरर्स आर यूज्ड एज लुकिंग ग्लास, आप अपने आप को खुद को देखने के लिए ड्रेसिंग टेबल में प्लेन मिरर्स आपको देखने को मिलेंगे। प्लेन मिरर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग पेरिस्कोप एंड कलाइडोस्कोप। अभी हमने देखा कि पेरिस्कोप कैसे वर्क करता है, सबमरीन में, टैंक्स में शोल्डर्स यूज करते हैं, वैसे ही कलाइडोस्कोप आजकल टॉयज में भी आ रहा है। और इसको कलाइडोस्कोप को कई बार आर्टिस्ट या फिर फैब्रिक मेकर्स भी यूज करते हैं न्यू पैटर्न्स को ड्रॉ करने के लिए। प्लेन मिरर्स आर यूज्ड बाय बार्बर्स टू शो कस्टमर्स द बैक साइड ड्यूरिंग हेयर कट, है ना, आपको हेयर कट कराना है, आपको अपनी बैक साइड देखनी है, तो आपको जो बार्बर्स हैं प्लेन मिरर्स पीछे से दिखाते हैं, जो आपको फ्रंट रिफ्लेक्शन में नजर आता है। प्लेन मिरर्स आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग फॉल्स डायमेंशन इन शो केसेस डिस्प्लेइंग ज्वेलरी एक्सेट्रा, है ना। तो अगर तो उसमें भी आपको ज्वेलरी हाउसेस में भी ये सब शोकेसेस में आपको प्लेन मिरर्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे यूजेस हैं प्लेन मिरर्स के। सो थैंक यू फॉर नाउ। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर फिनिश करेंगे। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।